आप सभी का मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ नवरात्र व्रत की विधि। इस व्रत में उपवास या फलाहार आदि का कोई विशेष नियम नहीं है। प्रातः उठकर स्नान करके मंदिर में जाकर या घर पर ही नवरात्रों में दुर्गा जी का ध्यान करके व्रत रखना चाहिए और कथा पढ़नी चाहिए। कन्याओं के लिए यह व्रत विशेष फलदायक है। श्री जगदम्बा की कृपा से सब विघ्न दूर होते हैं। ध्यान से सुनिएगा, अभी मैं क्या कहने जा रही हूँ। कथा के अंत में बारंबार दुर्गा माता तेरी सदा ही जय, दुर्गा माता तेरी सदा ही जय का उच्चारण जरूर से जरूर ही करें। अब मैं कथा शुरू करती हूँ। बृहस्पति जी बोले, हे ब्रह्मा जी, आप अत्यंत बुद्धिमान, सर्वशास्त्र और चारों वेदों को जानने वाले श्रेष्ठ हो। हे प्रभु, कृपा कर मेरा वचन को सुनो। चैत्र आश्विन माघ और आषाढ़ के शुक्ल पक्ष में नवरात्र का व्रत और उत्सव क्यों किया जाता है? हे भगवान, इस व्रत का फल क्या है? किस प्रकार करना उचित है? और पहले इस व्रत को किसने किया है? ध्यान से सुनिएगा, सो विस्तार से कहो। बृहस्पति जी का ऐसा वचन सुनकर ब्रह्मा जी कहने लगे, हे बृहस्पति, प्राणियों का हित करने की इच्छा से तुमने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। जो मनुष्य मनोकामना को पूर्ण करने वाली दुर्गा, महादेव, सूर्य और नारायण का ध्यान करते हैं, वे मनुष्य धन्य हैं। वह नवरात्र का व्रत संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। इसके करने से पुत्र चाहने वाले को पुत्र, धन चाहने वालों को धन, विद्या चाहने वाले को विद्या और सुख चाहने वालों को सुख मिलता है। आपने सुना, माँ की कृपा से सब कुछ मिलता है। जिसे पुत्र की चाहत है उसे पुत्र मिल जाती है, जिसे धन की चाहत है उसे धन मिल जाती है, और जिसे विद्या की चाहत है उसे विद्या, और जिसे सुख की चाहत है, जिसे सुख की चाहत है उसे सुख मिल जाता है। और सबसे बड़ी बात, इस व्रत को करने से मनुष्य निरोगी रहता है और कारागार में बंद हुआ मनुष्य बंधन से छूट जाता है। हे मनुष्य की समस्त विपत्तियां दूर हो जाती है और उसके घर में संपूर्ण संपत्तियां आकर उपस्थित हो जाती है। बंधिया और काक बंधिया स्त्री के इस व्रत को करने से पुत्र पैदा हो जाता है। समस्त पापों को दूर करने वाले इस व्रत के करने से ऐसा कौन सा मनोरथ है जो सिद्ध नहीं हो सकता? जो प्राणी इस अलभय मनुष्य देह को पाकर भी नवरात्र का व्रत नहीं करता है, वह माता और पिता से हीन हो जाता है, अर्थात उसके माता पिता मर जाते हैं और अनेक दुख को भोगता है। उसके शरीर में कुष्ठ रोग हो जाता है और अंगहीन हो जाता है। उसके संतानोत्पत्ति नहीं होती है। इस प्रकार वह मूर्ख अनेक दुख भोगता है। इस व्रत को न करने वाला निर्दयी मनुष्य धन और धान्य से रहित होकर भूख और प्यास के मारे पृथ्वी पर घूमता फिरता है और गूंगा हो जाता है। जो साधवा स्त्री भूल से भी इस व्रत को नहीं करती है, वह पतिहीन होकर नाना प्रकार के दुखों को भोगती है। यदि व्रत करने वाला मनुष्य सारे दिन उपवास ना कर सके तो एक समय भोजन करे और उस दिन बाधवों सहित नवरात्र व्रत की कथा का श्रवण करे। हे बृहस्पति, जिसने पहले इस महाव्रत को किया, उसका पवित्र इतिहास में तुम्हें सुनाना चाहता हूँ। ध्यान से सुनिएगा, तुम सावधान होकर सुनो। इस प्रकार ब्रह्मा जी का वचन सुनकर बृहस्पति जी बोले, हे ब्राह्मण, मनुष्य का कल्याण करने वाला इस व्रत के इतिहास को मेरे लिए कहो। मैं सावधान होकर सुन रहा हूँ। आपके चरण में आया हूँ, मुझ पर कृपा करो। ब्रह्मा जी बोले, पीठट नामक मनोहर नगर में एक अनाथ नाम का ब्राह्मण रहता था। वह भगवती दुर्गा का भक्त था। उसके संपूर्ण सद्गुणों से युक्त मानो ब्रह्मा की सबसे पहली रचना हो ऐसी यथार्थ नाम वाली सुमति नाम की एक अत्यंत सुंदर पुत्री पैदा हुई। वह कन्या सुमति अपने पिता के घर बालकपन में अपनी सहेलियों के साथ कीड़ा करती हुई इस प्रकार बढ़ने लगी
क्रीड़ा करती हुई इस प्रकार बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष की कला बढ़ती है। उसके पिता प्रतिदिन जब दुर्गा की पूजा और होम किया करता था। उस समय वह भी सुनकर ब्रह्मानी कहने लगी कि आप कौन हो जो मुझ पर प्रसन्न हुए हो? यह सब मुझसे कहो और अपनी कृपा दृष्टि से मुझ दीन दासी को कृतार्थ करो। ऐसा ब्राह्मणी का वचन सुनकर देवी कहने लगी कि मैं आदि शक्ति हूँ और मैं ही ब्रह्मा विद्या और सरस्वती हूँ। मैं प्रसन्न होने पर प्राणियों का दुख दूर कर उनको सुख प्रदान करती हूँ। हे ब्रह्मानी, मैं तुझ पर तेरी पूर्व जन्म के पुण्य के प्रताप से प्रसन्न हूँ। तुम्हारे पूर्व जन्म का वृत्तांत सुनाती हूँ, सुनो। पूर्व जन्म में निषाद की स्त्री थी और अति पतिव्रता थी। एक दिन तेरे पति निषाद ने चोरी की। चोरी करने के कारण तुम दोनों को सिपाहियों ने पकड़ लिया और ले जाकर जेल खाने में कैद कर दिया। उन लोगों ने तुझे और तेरे पति को भोजन भी नहीं दिया। इस प्रकार नवरात्र के दिनों में तुमने न तो कुछ खाया और ना ही जल ही पिया, इसलिए 9 दिन तक नवरात्र का व्रत हो गया। हे ब्रह्मानी, उन दिनों में जो व्रत हुआ उस व्रत के प्रभाव से प्रसन्न होकर मैं तुम्हें मनोवांछित फल दे रही हूँ। तुम्हारी जो इच्छा हो सो मांगो। इस प्रकार दुर्गा के कहे हुए वचन को सुनकर ब्रह्मानी बोली कि अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो हे दुर्गे, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। कृपा कर मेरे पति की कोढ़ को दूर करो। देवी कहने लगी कि उन दिनों में जो तुमने व्रत किया उस व्रत के एक दिन का पुण्य अपने पति को कोढ़ दूर करने के लिए अर्पण करो। प्रभाव से तेरा पति कोढ़ से रहित और सोने के समान शरीर वाला हो जाएगा। ब्रह्मा जी बोले कि इस प्रकार देवी के वचन सुनकर वह ब्रह्मानी बहुत प्रसन्न हुई और पति को निरोग करने की इच्छा से ठीक है ऐसी बोली। तब उसके पति का शरीर भगवती दुर्गा की कृपा से कुष्ठहीन होकर अति कांतियुक्त हो गया, जिसकी कांति के सामने चंद्रमा की कांति भी क्षीण हो जाती है। वह ब्रह्मानी पति को मनोहर देह को देखकर देवी को अति पराक्रम वाली समझकर स्तुति करने लगी। हे दुर्गे, आप दुर्गति को दूर करने वाली हैं, तीनों जगत का संताप हरने वाली है, समस्त दुखों को दूर करने वाली है, रोगी मनुष्य को निरोगी करने वाली है, प्रसन्न होने पर मनोवांछित वस्तु देने वाली है और दुष्ट मनुष्य का नाश करने वाली हो। तुम ही सारे जगत की माता और पिता हो। हे अम्बे, मुझ अपराध रहित अबला को मेरे पिता ने कुष्ठ रोगी मनुष्य के साथ विवाह कर मुझे घर से निकाल दिया। उनकी निकाली हुई मैं पृथ्वी पर घूमने लगी। आपने ही मेरा इस आपत्ति रूप समुद्र से उद्धार किया है। हे देवी, मैं आपको प्रणाम करती हूँ, मुझ दिन की रक्षा करो। ब्रह्मा जी बोले, हे बृहस्पति, इसी प्रकार उस सुमति ने मन से देवी की बहुत स्तुति और उसके द्वारा की हुई स्तुति को सुनकर सुमति पर देवी का बहुत संतोष हुआ और ब्रह्मानी से कहने लगे, हे ब्रह्मानी, तेरे उद्धालक नाम का अति बुद्धिमान, कीर्तिमान और जितेंद्रिय पुत्र शीघ्र ही होगा। ऐसा कहकर वह देवी उस ब्रह्मानी से फिर कहने लगी कि हे ब्रह्मानी, और जो कुछ तेरी इच्छा हो वही मनोवांछित वस्तु मांग सकती है। ऐसा भगवती दुर्गा का वचन सुनकर सुमति बोली कि हे दुर्गे, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो कृपा कर मुझे नवरात्र व्रत की विधि बतलाइए। हे दयामयी, जिस विधि से नवरात्र व्रत करने से आप प्रसन्न होती है उस विधि तथा उसके फल को मुझसे विस्तार पूर्वक कहे। इस प्रकार ब्रह्मानी के कहे वचन सुनकर माँ दुर्गा कहने लगी, हे ब्रह्मानी, मैं संपूर्ण पापों को दूर करने वाली नवरात्र व्रत की विधि तुमको बतलाती हूँ, जिसके करने से समस्त पापों से छूटकर मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। आश्विन मास में शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर 9 दिन तक विधि पूर्वक व्रत करें।
यदि दिन भर व्रत ना कर सके तो एक समय भोजन करे। पढ़े लिखे ब्राह्मणों से पूछकर घट स्थापना करे और बाटिका बनाकर उसको प्रतिदिन जल से सींचे। महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती की मूर्तियां बनाकर उनको नित्य विधि सहित पूजा करे और पुष्पों से विधि पूर्वक अर्घ्य दे। तोरा के फूल द्वारा अर्घ्य देने से रूप की प्राप्ति होती है और जायफल से कृति तथा दाख से कार्य की सिद्धि होती है। करने वाली है इस महादेवी का प्रभाव को कौन जान सकता है। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलूंगी कुछ नई जानकारी, कुछ नई कथा, कुछ नई कहानी के साथ। हमारी आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा, ताकि हम जब भी कोई भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। हमारी इस वीडियो को आप अपनों को, दोस्त को ज़रूर शेयर कीजिएगा। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।